मूवी की स्टार्टिंग 1974 में शुरू होती है, जहां पहले सीन में हम एक सफेद सा घर देखते हैं। इस घर में एक बच्ची होती है जो कि घर के आसपास ही एक कार को आता देखती है। वो बच्ची अपना कैमरा लेकर बाहर आती है, जहां उसे एक स्ट्रेंज आदमी बुलाता है। यह आदमी एकदम से पूरा सफेद था। ये आदमी बच्ची से कहता है कि आज उसका जन्मदिन है और वो बहुत ही क्रीपी तरीके से हंसता है। इस दौरान हम इस आदमी का चेहरा सही से नहीं देख पाते और सीन यही कट होता है। अब यहाँ से कहानी 20 साल आगे 1990 में आती है, जहां हम एक नई ज्वाइन हुई FBI एजेंट लुई हार्कर नाम की लड़की से मिल पाते हैं। वो अपने एक पार्टनर के साथ क्रिमिनल को पकड़ने एक मिशन पर जाती है, जहां वो क्रिमिनल को एक रैंडम मकान में महसूस कर लेती है और अपने पार्टनर को बताती है। पार्टनर ली की बात को सीरियसली नहीं लेता, पर जब वो चेक करने उस घर के अंदर जाता है तो वाकई क्रिमिनल वहां होता है और वो क्रिमिनल उसके पार्टनर एजेंट को शूट करके मार देता है। यहाँ किसी तरह ली उस क्रिमिनल को गन पॉइंट पर लेकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन ली अपने सीनियर के सामने एक टेस्ट देती है, जिसमें वो बहुत तेजी से पास हो जाती है। ली की काबिलियत देखकर उसका सीनियर एजेंट कार्टर उसे एक ऐसा केस सौंपते हैं जो कई सालों से ओपन पड़ा है, बिना किसी सबूत के। इस केस में कई सालों से फैमिली मारी जा रही थी और हर केस में पिता पहले अपने आपे से बाहर होकर अपने बीवी बेटे को मारता और फिर खुद को मार लेता था। और यह मर्डर इतने वियर्ड होते थे कि हस्बैंड वाइफ को एक बार में 60 बार चाकू मारता था और जब तक मारता रहता था जब तक चाकू न टूट जाए। हर सीन पर एक लेटर मिलता था जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ तो लिखा होता था और हर लेटर पर लॉन्ग लेग्स लिखा होता था। ये सारे मर्डर लॉन्ग लेग्स ही करता था। कार्टर ये केस ली को सौंपता है। ली सारे डॉक्यूमेंट लेकर केस की फौरन छानबीन शुरू कर देती है। वो पता लगाती है कि इस केस में विक्टिम फैमिली में एक 9 साल की बच्ची जरूर होती थी और हर बच्ची का जन्मदिन 14 तारीख को ही पड़ता था और कत्ल भी 14 तारीख के 6 दिन पहले या 6 दिन बाद के अंदर ही होता था। ली ये सब कार्टर को बताती है। कार्टर ली को अपने घर ले जाके अपनी फैमिली से मिलवाता है, जहां कार्टर की वाइफ और एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम रूबी था। रूबी ली को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है। इसके बाद ली अपने घर आती है। ली को रात को ऐसा लगता है जैसे मानो उसके घर के बाहर कोई हो, लेकिन बाहर चेक करने पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी हमें ली के घर के अंदर कोई परछाई दिखती है। ली घर के अंदर जाती है, जहां उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें एक बर्थडे कार्ड था, उस पर लॉन्गलेस के साइन थे और अजीब लैंग्वेज में कुछ तो लिखा था। ली इस लैंग्वेज को एक डीमन बुक के अक्षरों से डिकोड करती है। अगले दिन FBI टीम को एक और बड़ी ही ब्रूटल मर्डर वाली घटना की खबर मिलती है, जहां पूरा परिवार कहीं घूमने जाने वाले थे और वो सब 1 महीने पहले मारे जा चुके थे। उनकी लाशें बेडरूम में पड़ी पड़ी सड़ रही थी। चूंकि लोगों को लगा कि वो ट्रिप पर गए हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें चेक ही नहीं किया और बाद में सड़ने पर बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को खबर दी। छानबीन करने पर ली को वहां पर लॉन्ग लेग्स का लेटर भी मिलता है। वो इन लेटर में लिखे अक्षरों को डिकोड कर लेती है। वो उन सब मर्डर की तारीखों को जोड़ती है, जिसमें उसे उल्टे त्रिभुज का आकार मिलता है, जो कि एक शैतानी सिंबल था। वो देखती है कि लॉन्ग लेग्स को अभी इस त्रिभुज को पूरा करने के लिए एक और डेट चाहिए थी, जो कि 13 तारीख के आगे पीछे हो। यानी वो शैतान अभी आने वाले दिनों में एक और मर्डर करने वाला है। ली ये सब कार्टर को बताती है। साथ ही वो कहती है कि लॉन्ग लेग्स के लेटर में कैमरन वाली फैमिली का बार बार जिक्र हुआ है, पर इस फैमिली का एक केस थोड़ा अलग था, क्योंकि इस केस में एक लड़की कैरी जिंदा बच गई थी और वो अभी एक मेंटल असाइलम में है। तो ये सब चेक करने वो पहले उस लड़की कैरी के फार्म हाउस जाते हैं, जहां छानबीन के बाद उन्हें वहां एक इंसानों जितना बड़ा डोल मिलता है, जो कि सेम कैरी के जैसा लग रहा था। इस डोल को ये फौरन चेक करवाते हैं और इन्हें पता लगता है कि ये डोल बिल्कुल हाथ से बनी हुई है। ये काफी खूबसूरत है और बहुत ही बारीकी से बुनी गई है। इन लोगों को उस डोल के सिर में एक लोहे की गोल गेंद मिलती है, जिसमें से किसी तरह की वाइब्रेशन आ रही थी। इन वाइब्रेशन को महसूस करके ली को अजीब से दिमाग में विजन आते हैं, जिसमें वो लॉन्ग लेग्स को डोल के साथ देख पा रही थी। ली कार्टर को बताती है कि हर एक फैमिली को ऐसी ही डोल मिली होगी जो उनकी बेटी से मैच खाती हो। कार्टर ली की इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम एक क्रीपी आदमी को देखते हैं जो कि लॉन्ग लेग्स होता है। वो एक दुकान से कुछ सामान खरीद रहा होता है और वो कार में बैठ के किसी के घर को विजिट करने जा रहा था। नेक्स्ट सीन में ली और कार्टर कैरी से मिलने जाते हैं।
जो कि एक मेंटल असाइलम में थी। इन्हें यहाँ पता लगता है कि कैरी पिछले 20 सालों से एक अजीब मेंटल स्टेट में है, जहाँ उसे आसपास का कुछ अता पता नहीं होता। वो न ही कुछ बोलती है और न ही कुछ सुनती है, लेकिन अचानक ही एक दिन पहले वो बिल्कुल ठीक हो गई है। उसे इन 20 साल में पहली बार कोई आदमी मिलने आया था। ये लोग रजिस्टर में उसका नाम देखते हैं जिसमें ली का नाम लिखा होता है, जिससे कार्टर को ली पर ही शक होता है। उसे लगता है कि ली और लॉन्गलेग्स के बीच जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। कार्टर अपनी पुराने रिकॉर्ड्स में पाता है कि ली की मां भी 13 जनवरी को पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाई थी, यही कि उसके घर के अंदर एक इंसान आया है और वो इंसान पूरा सफेद था। इसके बाद उसकी मां ने केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और ली का बर्थडे भी 14 तारीख को है, जिसका मतलब ली उस समय 9 साल की रही होगी। इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिलने के बाद कार्टर ली को अपने घर जाकर पुरानी चीजें चेक करने को कहता है, ताकि ली को बचपन की घटनाओं से कुछ याद आ सके। ली फौरन ही अपने घर निकलती है और अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ कहती है कि वो प्रे करती है या नहीं, और ली के ना बोलने पर उसकी माँ जोर से हंसती है। घर में चेक करने पर ली को बॉक्स के अंदर कुछ फोटोज मिलती है, और ये फोटो उसी सफेद आदमी लॉन्गलेग्स के ही थे जो पहले सीन में दिखाया गया था। ली अपनी माँ से 13 जनवरी 1974 के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही हो। खैर, ली ये फोटो ले जाकर कार्टर को बताती है, और कुछ ही देर में पुलिस फोटो की मदद से लॉन्गलेग्स को अरेस्ट कर लेती है। इंट्रो रूम में लॉन्गलेग्स बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। ली को अब भी ये लग रहा था कि लॉन्गलेग्स इतने सारे मर्डर अकेले नहीं कर सकता, और वो लॉन्गलेग्स से पूछताछ करती है। लॉन्गलेग्स के हाव भाव से एकदम क्लियर था कि वो ली को अच्छी से तरह जानता है। लॉन्गलेग्स ली से कहता है कि मैं एक यस इंसान के लिए काम करता हूँ जो नीचे रहता है। उसके कहने का मतलब नर्क के शैतान से था। ली कहती है कि उसे पता है इन कत्लों में लॉन्गलेग्स का कोई और भी साथ दे रहा है, तो वो आखिर कौन है। लॉन्गलेग्स कहता है कि इसका जवाब वो अपनी माँ से पूछे, और इसके बाद लॉन्गलेग्स अपना सिर टेबल पर पटक पटक के खुद को मार लेता है। इसके जस्ट बाद ही कैरी भी मेंटल असिलम में अपनी जान दे देती है। ये देखकर ली शॉक में थी। वहीं कार्टर काफी गुस्से में था, क्योंकि ली बार बार लॉन्गलेग्स से पूछ रही थी कि उसका साथी कौन है। शायद इससे परेशान होकर लॉन्गलेग्स ने खुद को मार लिया हो। खैर, यहाँ लॉन्गलेग्स ली की माँ को जरूर मेंशन किया था, और ऐसे में ली एक लेडी एजेंट ब्राउनी के साथ वापस अपनी माँ के घर आती है। ली घर के अंदर जाती है, लेकिन तभी वो बाहर खिड़की से अपनी माँ को देखती है। उन्होंने नन की ड्रेस पहने हुई थी, और वो एक शॉटगन से एजेंट ब्राउनी को मार गिराती है। इस पॉइंट पर ली को समझ आ गया था कि लॉन्गलेग्स की पार्टनर और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही है। ली अपनी माँ से कहती है कि लॉन्गलेग्स मर चुका है। ये सुनते ही रूथ कहती है कि लॉन्गलेग्स अब फ्री हो गया है, और ली वो भी अब आजाद है। ऐसा कह के उसकी माँ अपनी शॉटगन से ली की डोल का सिर उड़ा देती है, जिससे डोल के अंदर की मेटल की गेंद फट जाती है और धुआं निकलने लगता है। इसके ठीक बाद ली को फील होता है कि जैसे उसके ऊपर से कोई जादू निकल गया हो, और वो बेहोश हो जाती है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिससे आखिर हम समझ पाते हैं कि 13 जनवरी 1994 को क्या हुआ था। तो उस दिन लॉन्गलेग्स, जो पेशे से एक डोल मिला होता है, 9 साल की ली से मिला था, और उससे डर के घबरा के उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था। उस टाइम तो लॉन्गलेग्स चला गया, लेकिन बाद में वो आके रूथ को बांध दिया और रूथ से कहा कि वो उसे अंदर आने दे, नहीं तो वो ली को मार देगा। उसी समय से रूथ लॉन्गलेग्स की पार्टनर बन गई। लॉन्गलेग्स ने रूथ को अपनी पार्टनर इसीलिए भी चुना क्योंकि ली के पिता नहीं थे, और देखा जाए तो लॉन्गलेग्स जिन्हें भी मारता था उनके पिता पागल होकर पूरी फैमिली को मार देते थे, लेकिन घर में ली के पिता थे ही नहीं। तो लॉन्गलेग्स इसी का फायदा उठाकर रूथ को अपना पार्टनर बनाया। दरअसल लॉन्गलेग्स मर्डर करने के लिए एक लड़की के आकार जितनी डोल बनाता था, जिसके अंदर वो लोहे की गोल गेंद छुपा देता था। उस गेंद के अंदर ही शैतानी शक्ति होती थी। उस शैतानी शक्ति से परिवार का पिता वश में होकर पागल बनकर पूरी फैमिली को मार देता था, और अंत में खुद भी मर जाता था। और ये डोल उनके घर तक पहुंचाने का काम रूथ करती थी। ली की माँ नन की ड्रेस पहनकर विक्टिम के घर जाती थी और कहती थी कि उनको चर्च की तरफ से गिफ्ट आया है। उस गिफ्ट में वही डोल होती थी, और उसके साथ लॉन्गलेग्स का लेटर भी होता था। लॉन्गलेग्स के हर डोल में एक शैतानी शक्ति होती थी। लॉन्गलेग्स ने जो डोल ली के लिए बनाया था, उस डोल के कारण ही ली को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं रहता था।
ली उस डोल के कारण इतनी भ्रमित थी कि उसे ये कभी पता ही नहीं चला कि लॉन्गलेग्स उसकी माँ के बेसमेंट के घर में ही रहता है और वही बेसमेंट में वो डोल भी बनाता है। जब फाइनली ली की डोल को शॉटगन से उड़ा दिया गया तभी ली को होश आने पर सब कुछ याद आया। लॉन्गलेग्स का अभी काम खत्म नहीं हुआ था क्योंकि एक परिवार का अभी कत्ल होना बाकी था। ली को अपनी माँ के घर में फोन पे कॉल आता है कि रूबी की बर्थडे पार्टी वो मिस कर देगी। ये आवाज लॉन्गलेग्स की ही लग रही थी और आज 14 तारीख थी। ली को रियलाइज होते ही कि आज कार्टर की बेटी रूबी का जन्मदिन है। ली फौरन ही कार्टर के घर जाती है। वहां पहुंच के ली पाती है कि उसकी माँ ऑलरेडी नन बन के घर के अंदर आ गई थी और उसने वो गिफ्ट ओपन भी कर दिया था। ली यहाँ कार्टर को संभालने की कोशिश करती है पर उस डोल का जादू कार्टर पर शुरू हो गया था और वो थोड़ी ही देर में अपनी बीवी को चाकू से मार देता है। कार्टर अपनी बच्ची रूबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ली कार्टर को शूट करके मार देती है। उस शैतान के काम को पूरा करने के लिए उसकी माँ भी वश में होकर रूबी को मारने आगे बढ़ती है। यस में ली खुद अपने हाथों से अपनी माँ को भी शूट कर देती है। ली रूबी को डोल से अलग करती है और वो अपनी गन डोल पे फोकस करती है। यहाँ पर वो गन का ट्रिगर तो दबाती है लेकिन गन से गोली नहीं निकलती। दरअसल उसकी उस गन की बुलेट खत्म हो जाती है जिससे वो डोल नष्ट नहीं होती। ली रूबी से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और हम अंत में ली और रूबी को उसी जगह खड़ा देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।